एक बड़ी खबर मिल रही है। करौली में चंबल नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। मंडरायल करणपुर क्षेत्र में कई गांव बन गए हैं टापू, सड़क संपर्क टूट गया है। वर्तमान में 166.54 मीटर जलस्तर पर बह रही है चंबल। जल आयोग के अनुसार 165 मीटर है चंबल नदी का खतरे का निशान। देखिए, आप सोचिए 165 मीटर चंबल नदी का खतरे का निशान, और अभी कितनी है? 166.54 मीटर जलस्तर है। और आप जरा सोचिए कि पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर होगा। ग्रामीण पहुंच रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर, और मंडरायल और करणपुर क्षेत्र में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम पहुंच रही है प्रभावित क्षेत्र में। ग्रामीण भी अपना सामान मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग ने आज दोपहर तक जलस्तर 167 मीटर पहुंचने की संभावना जताई, यानी कि और भी ज्यादा लेवल बढ़ सकता है। मंडरायल करणपुर क्षेत्र के कैमकच, मल्हापुरा, टोड़ी, बुढ़नाकापुरा, रांचोली, गोटा, महाराजपुर का सड़क संपर्क टूट गया है। कलेक्टर, नीलाभ सक्सेना सहित अन्य अधिकारी रखे हुए हैं नजर। विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रभावित गांवों के ग्रामीणों के संपर्क में है, और यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि न सिर्फ हम अपनी बल्कि वो जो बेजुबान जानवर जिन्हें हम पालते हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। मनोज सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। मनोज, ये बहुत बड़ा अब एक कहते हैं ना कि जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अब स्थिति जो है बदतर होती चली है। क्या कुछ चल रहा है, वैकल्पिक इंतजाम क्या चल रहे हैं, ना सिर्फ वहां के ग्रामीणों के लिए बल्कि उन बेजुबान जानवरों के लिए भी अपडेट कीजिएगा। पूना में बताना चाहूंगा, करौली जिले के समीप राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी बह रही है। कोटा बैराज का पानी इसमें आता है। इसके अलावा कालीसिल नदी है, बनास नदी है, इनका पानी भी यहाँ पहुंचता है। सोमवार से जलस्तर बढ़ा था चंबल नदी का, लेकिन आज जो स्थिति है, हालात जो है, ताजा अपडेट जो है वो ये है, चंबल नदी जो अपना डेंजर लेवल है उससे 2 मीटर ऊपर बह रही है। यानी चंबल नदी का जलस्तर 165 मीटर डेंजर का है, वो 167 मीटर पहुंच गया है। और जब यह जलस्तर हो जाता है तो इस क्षेत्र में हालात यह होते हैं कि 1 दर्जन गांव डूब में आ जाते हैं, इन गांवों का संपर्क कट जाता है। कल शाम से ये गांव डूब में आए थे। हालांकि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना परसों ही इन गांवों में जा पहुंचे थे, और जो मंडरायल सपोटरा और करणपुर का प्रशासन है उसको अलर्ट कर दिया गया था। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे। कल शाम को इन क्षेत्रों में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों की समझाइश की थी और उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई थी। विडंबना की बात यह है कि ग्रामीणों का रहना सहना, अनाज, खान पीन, मवेशी इन्हीं गांवों में रहती है। इसको लेकर वो एक साथ कहां शिफ्ट करें, और यह स्थिति जब भी चंबल नदी में उफान आता है, बीते सालों में भी आती रही है। विशेष बात यह भी है कि चंबल नदी का उच्चतम जल स्तर जो है वो 170 मीटर अब तक रहा है। वह था अगस्त 2022 में। अभी 167 मीटर का जल स्तर है। प्रशासन की टीम टोड़ी गांव पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, इसके अलावा गोटा गांव करणपुर में पहुंची है, और मल्हापुरा गांव मंडरायल क्षेत्र में पहुंची है। इन गांवों से, रांचोली गांव जो है, उन गांवों से 50% लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे हैं। ग्रामीण भी अपने स्तर पर प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने जो गांव में ऊंचे स्थान है वहां पर अस्थायी तिरपाल वगैरह टांग के अपनी मवेशी को वहां पहुंचाया है, साथ ही वो भी वहां पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का पानी उतरेगा तो वापस यहीं आकर उनका रहना बसना है। ऐसी स्थिति में क्या करें। जहां तक बात करें, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से नजर बनाया हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें 2 पहुंच गई हैं, 2 अतिरिक्त टीमें भी यहां पहुंच रही हैं। एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राकेश पाल सिंह हैं, उन्होंने बताया कि 2 टीम करणपुर और मंडरायल में पहुंची हुई हैं, और 2 टीम रास्ते में जो जल्द ही वहां पहुंच जाएंगी, और जो प्रशासन की जो आपदा में सहायता है वो उसमें हिस्सा लेंगी। जी पूनम। ठीक है, निचले इलाकों से निकालकर व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है उन आम लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए, बेजुबानों के लिए। उचले इलाकों तक जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कब तक ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी? चंद घंटे, 1 दिन, 2 दिन, आने वाले समय में बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। कैसे सारी व्यवस्थाएं? सिर्फ इतना ही नहीं होता, रहना भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? कैसे, आपने कहा कि कलेक्टर नीलाभ सक्सेना नजर बनाए हुए, मॉनिटरिंग करें, लेकिन ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाएंगी, जरा समझाइएगा एक बार। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इन ग्रामीणों की रेस्क्यू के लिए जो समीपवर्ती सरकारी भवन हैं, स्कूल हैं, उनमें व्यवस्था की गई है, वहां पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रसद विभाग की जो टीम है उनको निर्देश दिए गए हैं कि इनके जो भोजन आदि की व्यवस्था है वो कराई जाए। चिकित्सा विभाग की टीम को अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में, इन गांवों में जो महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, जिनको प्रसव जल्दी होना था, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा पूरी तरह से जो तटीय इलाके हैं उनमें पुलिस प्रशासन की टीम लगातार संपर्क बनाए हुए है, और
कहना है प्रशासन का कि एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम हर गांव में पहुंचा दी जाएगी, किसी प्रकार की स्थिति आने पर उनकी तत्काल मदद भी उपलब्ध रहेगी। लेकिन बात यह है, गांवों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई है, आटा चक्की नहीं चल पा रही है, इसके अलावा बिजली आधारित उपकरण नहीं चल पा रहे हैं। और बात यह है, अस्थायी तौर पर ग्रामीण पहुंचेंगे तो वहां अस्थायी रहना खाना हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा हम जानकारी लेंगे। किरोड़ीलाल मीणा जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और लगातार आप अलर्ट है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की पूरी टीम, सरकार आपके साथ है, आप डरे नहीं। और आपने अलर्ट जारी किए खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि रील बनाने के चक्कर में आजकल चले जाते। तो आपके पास अभी कौन कौन से इलाकों की इंफॉर्मेशन आ रही है? आपसे एक बार फिर से अपील हम करवाना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से। चक्कर में कई हादसे हो जाते हैं, कई लापरवाही से हो जाते हैं, कई लोग बह गए। तो हमने निवेदन किया है कि भाई ऐसे पानी की जगह रील नहीं बनाए, ना छोटे बच्चों को वहां जाने दें। पानी का मैं अभी सवाई माधोपुर हूँ, यहाँ इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। एक बड़ी पुलिया जो जयपुर से सवाई माधोपुर से खंडार को जोड़ने वाली थी, वो पानी में बह गई। तो पूरी तरह खंडार कट गया सवाई माधोपुर से, और यहाँ सारे बांध लबालब हैं। बनास में भरपूर पानी आ रहा है, बीसलपुर से सारे गेट खोल दिए हैं। तो बरसात बहुत ज्यादा है और अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि जो बेसिन है, चाहे चंबल की हो चाहे बनास की, वहां से गांव को हटाया जाए। संपूर्ण निगरानी है, संपूर्ण निर्देश जिला कलेक्टर को दे दिए गए हैं। एडवांस में वहाँ राशि डाल दी गई है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। हम हर परिस्थिति में इस वार्ड के माहौल में जनता को सहयोग देने के लिए तैयार है और हम जनता को भी समय समय पर अलर्ट करते जा रहे हैं। अधिकारियों को हमने पूरा अलर्ट मोड पर काम करने के लिए कह दिया है। किरोड़ीलाल जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक रूप से तेज बारिश के कारण ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है वो प्रशासन की तरफ से भी हो जाती है। हम राजधानी जयपुर का ही जिक्र कर लें, प्रदेश के इलाकों की हम तो बात कर ही रहे हैं, आप भी जानते ही हैं। जल भराव हो जाता है, निकासी नहीं होती है, नाले सफाई नहीं होती है, गड्ढे होते हैं, पैचवर्क नहीं होता है, फिर आपदाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये हर मॉनसून में हमें देखने को मिलता है। ऐसा मैं आप जो कह रही हूँ बात को स्वीकार करता हूँ। जी जी, दरअसल में ये जो लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, लोकल बॉडीज हो चाहे पंचायत, इस पर ध्यान नहीं देती है, तो वे स्थिति बनती है। पर अब की बार बरसात ही इतनी है, अब जैसे मैं यहाँ सवाई माधोपुर हूँ, रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरी डूबी हुई है पानी में। तो अतिवृष्टि के कारण ये स्थिति कई बार बन जाती है। पर आप जो कह रही हैं वो हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे, बरसात आने से पहले, जब डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने मीटिंग रखी थी, तब नालियों को साफ करना, कोई ब्लॉकेड उनको हटाना, अतिक्रमण कर रखा उनको हटाना। तो नीचे के स्तर पर लापरवाही हो जाती है, जिसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ठीक है किरोड़ीलाल जी, एक और मैं आपसे अहम सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा ग्रामीणों की, किसानों की, युवाओं को आवाज उठाते रहते हैं और एक मंत्री होने के नाते भी आप ये बखूबी समझते हैं। अब तो हालात बद से बदतर है, हम 12 की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर एक रात से 2 दर्जन से ज्यादा लोग रुके हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वाला जो तालाब है वो टूट गया, वहां से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। हम पाली की तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, हम अभी करौली की तस्वीरें दिखा रहे थे। तो व्यवस्थाएं तो हो रही है, लेकिन फिर भी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि शायद पहले इतना नहीं सोचा होगा कि मॉनसून इतना ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो अभी आपकी जो मॉनिटरिंग है उसके अनुसार क्या व्यवस्थाएं संभली हुई हैं? हम शायद जो एक आंकड़े हमारे पास आए, 137% बरसात यहाँ हुई है इलाके में। जी जी, जो परिस्थिति स्थिति आप बता रही हैं, उनको प्रकृति से के जो प्रकोप एक तरह से कहना चाहिए, उससे लड़ना तो किसी के बस की बात नहीं है। पर जैसे चारों तरफ से लोग घर जाते हैं, उनको बचा के हमने हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई कर रखे हैं, सामग्री में उनको हेलीकॉप्टर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, विस्तार से ये जानकारी देने के लिए और एक बार फिर से अपील करने के लिए।